हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी बेस्ट विशेस। आज का जो टॉपिक है ऑफ कोर्स दिवाली है। जैनिज्म में दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस दिन के पीछे की हिस्ट्री ये है कि इस दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन परमात्मा महावीर स्वामी जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण यानी मोक्ष, अपने सोल के अल्टीमेट गोल को प्राप्त करना, जहाँ पर सिर्फ इन्फिनिटी हैप्पीनेस हो। कहीं ना कहीं हम सभी भी उसी जर्नी में लगे हुए हैं। लेकिन जब परमात्मा महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस वक्त बहुत सारी ऐसी सरप्राइजिंग चीजें हुई, इवेंट्स हुए। उसमें से एक इवेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब परमात्मा महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, मोक्ष को प्राप्त करने वाले थे, उस वक्त एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग 88 प्लैनेट्स में से 30th प्लैनेट भस्म नाम का जो प्लैनेट था, वो परमात्मा महावीर के जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के साथ मिक्स हो रहा था और वो उस सिचुएशन में 2000 साल तक रहने वाला था, जिसका इफेक्ट जैनिज्म पर पड़ने वाला था कि परमात्मा महावीर के 2000 साल तक जैनिज्म बहुत सारे अप डाउन के साथ बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करने वाला था। तब इंद्र महाराजा परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे तीर्थंकर परमात्मा, आप बहुत पावरफुल हो, भगवान हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक मोमेंट के लिए अपनी एज बढ़ा दो। तब तीर्थंकर परमात्मा इंद्र महाराजा को बहुत प्यार से समझाते हैं कि हे इंद्र, पास्ट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी तीर्थंकर या कोई भी भगवान अपनी एज को एक पल के लिए भी बढ़ा सके। ना प्रेजेंट में होगा और ना ही फ्यूचर में होगा। चाहे तीर्थंकर के पास कितनी ही शक्ति, कितनी ही पावर क्यों ना हो, लेकिन कोई भी तीर्थंकर, कोई भी भगवान अपनी एज को नहीं बढ़ा सकता। तब इंद्र महाराजा प्रभु से वापस रिक्वेस्ट करते हैं कि परमात्मा, अगर ऐसा नहीं होता है तो 2000 साल तक जैनिज्म बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करेगा। तब परमात्मा इंद्र महाराजा से वापस कहते हैं कि हाँ, 2000 साल तक फेस जरूर करेगा, लेकिन उसके बाद वापस सारी चीजें बेहतर होने लग जाएगी। ये आंसर सुनकर इंद्र महाराजा सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन जब परमात्मा महावीर का निर्वाण होता है पावापुरी में, जो अभी प्रेजेंट में बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, तो उस वक्त पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ दुख छाया हुआ था। हर कोई कहीं ना कहीं परमात्मा के जाने से दुखी था। लेकिन जब परमात्मा महावीर का निर्वाण हुआ, तब एक चीज समझने जैसी है कि हम दुख मनाएं या खुशियां मनाएं। कहीं ना कहीं हमारा जो अटैचमेंट परमात्मा महावीर के साथ था, वो इस चीज के लिए हमें दुखी कर रहा था कि परमात्मा महावीर हमें छोड़ के चले गए। लेकिन एक तरफ जो हमारा प्रेम है, वो कहीं ना कहीं इस चीज की खुशी भी मना रहा है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उनको उनकी डेस्टिनेशन मिल गई। जिस चीज के लिए उन्होंने 12.5 साल तक घोर तपस्या की, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया, बहुत सारी चीजें की, जिनका लक्ष्य, जिनका गोल सिर्फ एक ही था कि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, इन्फिनिटी हैप्पीनेस को प्राप्त कर सके, और वो उन्हें मिल गया। तो इस चीज की खुशी भी है और इस चीज का दुख है कि जिनसे हम प्यार करते थे वो हमसे दूर चले गए। लेकिन दिवाली के टाइम हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हम इस डे को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए? तो इस दिन हमें परमात्मा महावीर की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जाप करना चाहिए। और साथ ही इस दिन हमें जिस तरीके से हमारे बर्थडे और एनिवर्सरी पे हम हमारी पुरानी एल्बम लेके बैठते हैं और हमारे पुरानी यादों को ताजा करते हैं, तो इस दिन हमें परमात्मा महावीर के कैरेक्टर की एल्बम लेके बैठना है कि परमात्मा महावीर कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी एल्बम को देखना है कि उन्होंने ऐसी क्या क्या चीजें की, उनकी लाइफ किस तरीके से हमें इंस्पायर करती है। और साथ ही हमें हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं करना है, दिए जलाने हैं, ताकि हम ये खुद को याद दिला सके कि जिस तरीके से महावीर स्वामी को रियल नॉलेज मिला, उस तरीके से हमें भी ये रियल नॉलेज मिल सके। तो इस तरीके से हमें दिवाली का पर्व, दिवाली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। दिवाली के दिन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम आपके क्वेश्चन का वेट करेंगे। और साथ ही कोई कंप्लेन हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीस बाय पॉजिटिविटी को। और तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।